बुधनी विधानसभा के उपचुनाव को लेकर भाजपा लगातार मैदान में सक्रिय नजर आने लगी है। बुधनी उपचुनाव के लिए भाजपा ने पूर्व सांसद रमाकांत भार्गव को प्रत्याशी बनाया है। वहीं भिरुंदा के रामाधीश पैलेस में मंडल वृहद बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें युवा नेता कार्तिकेय सिंह चौहान सहित बुधनी विधानसभा के वरिष्ठ नेता बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए युवा नेता कार्तिकेय सिंह चौहान के द्वारा दिए गए बयान पर बुधनी विधानसभा क्षेत्र में सियासत गर्मा गई है। वहीं कांग्रेस नेता विक्रम मस्ताल ने उन्हें आड़े हाथ लेते हुए उनके बयान को झूठ का पुलिंदा बताया। उन्होंने कहा, कार्तिकेय सिंह के बयान में हताशा झलक रही है। और क्या कुछ कहा, सुनिए। भाजपा कार्यकर्ता में बीजेपी प्रत्याशी रमाकांत भार्गव को लेकर पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह राजपूत को लेकर नाराजगी को लेकर भाजपा जिलाध्यक्ष रवि मालवीय ने कहा कि कुछ मनमुटाव था, तब राजेंद्र सिंह एवं नेताओं में जो उम्मीदवार को लेकर नाराजगी थी खत्म हो गई है। हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। रमाकांत भार्गव को उम्मीदवार बनाया भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन यहाँ से राजेंद्र सिंह और गुरु प्रसाद शर्मा जैसे नेता भी दावेदारी कर रहे थे। क्या लगता है आपको कि क्या भारतीय जनता पार्टी एकजुट होकर ये चुनाव लड़ रही है? मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद ज्ञापित करूँगा कि आज नामांकन रैली के दौरान आप यहाँ पर खड़े और आपने एक जन सैलाब आज देखा होगा कि जनता ने उत्साह से, उमंग से आज हमारे जननायक शिवराज सिंह चौहान जी और माननीय मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष की उपस्थिति में यहाँ आकर उनका नामांकन में शामिल जनता हुई। आपने पूछा कि वरिष्ठ नेता हमारे माननीय गुरु प्रसाद शर्मा जी, आदरणीय राजेंद्र सिंह राजपूत जी और आसाराम यादव सहित सभी वरिष्ठ नेता आज एक साथ मंच पर उपस्थित और प्राणपण से प्रत्याशी श्री रमाकांत जी को जिताने के लिए पूरी टीम एकजुटता के साथ माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में लगी, क्योंकि हम सब कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी और यहाँ से हमारा सिंबल हमारा कमल का फूल हमारा प्रत्याशी होता है और हमारे नेता माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में इस बुद्धि की पहचान पूरे देश में बनी। तो मैं अपने तरफ से आपको बताना चाहता हूँ, पूरी एकजुटता से हमारे वरिष्ठ नेता और बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता इस चुनाव को जिताने में लगे। 21 तारीख को राजेंद्र सिंह जी के साथ नसरुल्लागंज में एक बैठक आयोजित की गई थी। उसमें आसाराम यादव जी और बाकी के भी नेता थे। कार्यकर्ताओं का ये कहना था कि पार्टी को राजेंद्र सिंह जी को टिकट देना चाहिए। उस बैठक के बाद फिर जो रामपाल सिंह जी हैं वो आए थे और उस बैठक में शामिल होने के बाद वो भोपाल चले गए थे। क्या लगता है आपको कि राजेंद्र सिंह जी ने वो बैठक जो बुलाई थी उसमें आप पहुँचे थे क्या? नहीं, मेरा अन्य विगत दिनों एक बयान जो कार्तिकेय का सामने आया है उस पर आपने कमेंट्स भी किया था, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, मुझे बड़ी अजीब सी बात लगती है। राजेंद्र ठाकुर जी की बात हो, आसाराम यादव जी की बात हो, क्या वो ये कहना चाहते हैं कि ये लोग कांग्रेसी हैं? ये बहुत दुख की बात है। ये उनकी, मैं कहता हूँ, खींच कह सकता हूँ, खींच एक तरह की है। और जिस तरह से वो जनता को धमका रहे हैं, अधिकारियों को धमका रहे हैं कि भाई चुनाव कैसा होना है, तो आप समझ सकते हैं कि इस बार बहुत छलछिद्र होने वाला है। अगर राजेंद्र जी और आसाराम यादव अगर बीजेपी के ना कोई कांग्रेसी हैं तो उनका स्वागत। पिछले दिनों कार्तिकेय जी नसलंज पहुंचे थे, कुछ बयानबाजी भी उन्होंने जिस प्रकार से की है आजकल चर्चाओं का विषय बना है कांग्रेस को लेकर, क्या कहेंगे आप? देखिए, मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी कलह को वो कांग्रेस से क्यों जोड़ रहे हैं। जब आमने सामने की लड़ाई है, उनको घर को भारतीय जनता पार्टी के घर को भारतीय जनता पार्टी के लोग संभालें, उसमें कांग्रेस कहाँ से बीच में आ गई? वहाँ पर जो लोग हैं वो कौन है ये आपको भी पता है, क्षेत्र को भी पता है और मीडिया को भी पता है और भारतीय जनता पार्टी को भी पता है कि ये उनके घर की आंतरिक कला है। वो अपने घर को संभालें, कांग्रेस की ओर इशारा करने का काम ना करें। वो तो केवल आंसू पहुँच रहे थे ये कह के, कांग्रेस का नाम लेके वो बचाव करने का प्रयास कर रहे हैं। 1920 की जो बात करी भाई साहब, क्या लग रहा है कांग्रेस भारी लग रही है इस समय बीजेपी? देखिए, चुनाव की तरह है और चुनाव में तो हम इतना ही कह सकते हैं कि प्रयास सारे लोग करते हैं जीतने के लिए। हमारा प्रयास है कि कांग्रेस जीते, उसके लिए हम जनता से समर्थन चाह रहे हैं और जनता का जो समर्थन मिल रहा है उससे हम लोग उत्साहित हैं और निश्चित रूप से परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आएंगे। हम धीरे धीरे इसी बात को लेकर आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। चुनौती कठिन जरूर है लेकिन मुश्किल नहीं है, तो कोशिश तो करना हमारा काम है। जैसा कि भाई साहब अभी कांग्रेस ने एक लिस्ट जारी की है स्टार प्रचारकों की 40 की, तो उनमें से बड़े बड़े स्टार प्रचारक भी आपके यहाँ आएंगे या फिर वहाँ मंत्री जी को ही हराने में लगे रहेंगे? नाराजगी फैलाने वाला विषय
नाराज़गी कह कह के इसको इतना बढ़ा दिया। मैं यहाँ पे सबसे मिलने आया, मैंने सबसे पूछा काहे की नाराज़गी, बोलते भैया ये तो आजू बाजू वाले लोग बात कर रहे थे। पता चला आजू बाजू वाले कौन है, तो कुछ असामाजिक तत्व कांग्रेस के बिठा दिए, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का चोला पहन लिया और कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में हमने कोई नाराज़गी नहीं, हम सब परिवार के सदस्य हैं, हम सब में सहमति बन चुकी है। आगे चुनाव को लेकर क्या रणनीति रहेगी, जीत का लक्ष्य क्या मानते हैं? ऐतिहासिक जीत, देखिए हम कंपनी के कार्यकर्ता रिकॉर्ड बनाते आए हैं और रिकॉर्ड बनाते रहेंगे। ऐतिहासिक जीत हुई जा रही है और हम लोग संगठन के लोग हैं, संगठन की बारीकियों से काम करते हैं, कोशिश करेंगे कि हर पोलिंग बूथ भारतीय जनता पार्टी में वो अच्छी बहुमत से। जो थोड़े बहुत असंतुष्ट नज़र आ रहे हैं उनको, वही मैं कह रहा हूँ, असंतुष्टि तो ये कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी का चोला पहन के असंतुष्टि चला रहे हैं। आज मैं सबके बीच में गया, मैंने 4 मंडलों की बैठकें ले ली, कहीं में किसी भी रूप से कोई असंतुष्टि नहीं है। कांग्रेस के लोगों में असंतुष्टि है क्योंकि कई सालों से वो इस क्षेत्र में जीत नहीं पाए हैं और वो लोग असंतुष्ट ही रहेंगे, ये हम सुनिश्चित करेंगे।